राधे राधे। बट सावित्री की कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक राजा था, बहुत दुखी था। उसकी कोई संतान नहीं थी, उसको संतान सुख मिला ही नहीं था। तो वो अपने बड़े बड़े पंडितों को बुला के पूछता है कि मेरे भाग्य में संतान है या नहीं। तो पंडित अपने गणित के हिसाब से बोलते हैं, राजा जी आपके संतान तो है, लेकिन लड़की है, लड़का नहीं है। राजा सोचा कि मेरे कोई संतान नहीं है, बांझपन का दाग तो हट जाएगा, कोई बात नहीं, लड़की है तो लड़की ही ठीक रहेगी। राजा ने पंडितों से कहा, कोई बात नहीं, मुझे कन्या का अगर भाग्य में है तो कन्या ही ठीक रहेगी। पंडितों ने कहा, राजा जी लेकिन इसके भाग्य में भी दुख लिखा हुआ है। राजा ने कहा, ऐसा क्या है? तो पंडितों ने कहा कि ये 12 वर्ष की हो जाएगी तब ये विधवा हो जाएगी। राजा ने सोचा जो आगे होगा देखा जाएगा, अभी तो मुझे एक दाग हटाना है, जो कम से कम निसंतान होने का दाग तो हटेगा, पुत्री होती है तो पुत्री ही ठीक है। राजा ने पंडितों को आदेश दे दिया कि आप पूजा पाठ करें। तो पंडित बड़े हवन करवाया बड़ा, और पूजा पाठ करी तो हवन से उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राजा के बहुत सुंदर लड़की हुई और उसका नाम राजा ने सावित्री रखा। सावित्री बहुत ही सुंदर थी, सुशील थी और अपने माता पिता का पूरा कहना मानती थी। और साल में एक बार जो बट सावित्री का व्रत आता था उसको ज़रूर करती थी और माता पार्वती की खूब सेवा पूजा किया करती थी। सावित्री का विवाह कर दिया गया। एक सत्यवान नाम का लड़का था, उसके साथ सावित्री का विवाह किया। सत्यवान के माता और पिता दोनों अंधे थे। सावित्री वहाँ पे माता और पिता की यानी सास ससुर की खूब सेवा करती। सत्यवान लकड़ी लाता जंगल से काट के, उनसे बेच के जो धन मिलता उसी से वो गृहस्थी चलाती। इस तरह से आराम से घर में खूब सेवा करती और खुशी खुशी से रहती थी। लेकिन सावित्री को ये पता था कि जिस दिन मेरे 12 वर्ष हो जाएंगे उस दिन ये सत्यवान मर जाएगा। इसलिए जिस दिन वो 12 साल पूरे होने वाले थे उस दिन वो अपने सास ससुर की अनुमति लेती है और सत्यवान के साथ जंगल में लकड़ी काटने चली जाती है। वहाँ जंगल में सत्यवान के सिर में कुछ दर्द होता है तो सावित्री बोलती है, आप इस पेड़ के नीचे आराम करें और मैं लकड़ी काट लूँगी। सत्यवान उस पेड़ के नीचे सो जाता है और सावित्री लकड़ी काटती रहती है। उस पेड़ के ऊपर एक सांप रहता है, तो जैसे ही सत्यवान वहाँ सोया हुआ होता है तो सांप आके उसको डस लेता है और सत्यवान की मृत्यु हो जाती है। उसी समय सावित्री आती है और उस अपने पति को गोद में लेके वहाँ पे विलाप करने लगती है, खूब ज़ोर ज़ोर से रोती रहती है। उसी समय शंकर भगवान और पार्वती माता वहाँ से घूमते हुए जाते रहते हैं। तो सावित्री उनके पाँव पकड़ लेती है और उनसे विनती करती है कि आप मेरे पति को जीवन दान दीजिए। शंकर भगवान और पार्वती आपस में बात करते हैं कि ये वही लड़की है जो बड़ पूजनीय अमावस का व्रत करती थी और पूजा करती थी और आपकी सेवा पूजा करती थी। पार्वती जी ने कहा, हाँ ये वही लड़की है। तो उन्होंने कहा कि आपका तेरा पति तो जी जाएगा। ये सुनने के बाद में वो भगवान बोले कि तू बड़ की पूजा कर, तेरा पति अवश्य जी जाएगा। ये सुनने के बाद वो बड़े प्रेम से, बड़े ध्यान से बड़ की पूजा करती है और बड़ के पत्तों का गहना पहनती है। गहने तो हीरे मोती हो जाते हैं। उसी समय धर्मराज जी वहाँ पे उसके पति को लेने आ जाता है। जैसे धर्मराज जी उसके पति को लेके जाने लगते हैं तो सावित्री धर्मराज जी के पाँव पकड़ लेती है। तो धर्मराज जी उनसे खुश होकर बोलते हैं कि तूने बट सावित्री की पूजा करी है और उस बड़ का पेड़ की पूजा करी है, तो मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। क्या वरदान मांगती है वो वरदान मांग ले। जब सावित्री उनसे 3 वरदान मांगती है कि पहला वरदान तो ये है कि मेरे सास ससुर को आँख मिल जाए, और दूसरा वरदान ये है कि मेरे पापा के या मेरे माँ बाप के एक पुत्र हो जाए, और तीसरा वरदान है कि सत्यवान के 100 पुत्र हो जाए। अब धर्मराज जी ने उनको वरदान दे दिया और उस सत्यवान को लेके जाने लगे। तो सावित्री ने उसके पैर पकड़ के कहा कि आप मेरे पति को लेके जाओगे तो उसके 100 पुत्र कैसे होंगे। धर्मराज जी ने कहा कि तेरा सुहाग था, लेकिन ये बड़ अमावस की पूजा करने के कारण, वह पार्वती की पूजा करने के कारण ये तेरे को
सुहाग वापस मिल रहा है। उस दिन से हे धर्मराज भगवान, हे पार्वती माता, जैसे सावित्री के सुहाग वापस लौटाया वैसे सभी को सुहाग वापस लौटाना, सभी सुहागनों की सुहाग की रक्षा करना, सभी को सौभाग्यशाली रखना, कहानी सुनने वाली को, हुक्का भरने वाली को घटती पूरी करना, पूरी तो परवान चढ़ाना। ये वट सावित्री भगवान की जय हो। धर्मराज भगवान की जय हो। शंकर पार्वती माता की जय हो।